ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की जंग के बाद अब सीज फायर हो गया है। भारत पाकिस्तान की तरह ही इसका भी ऐलान अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया। इस वक्त दुनिया भर में अमन के पैरोकार बनकर खुद को पेश करने वाले ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में ईरान की उभरती हुई ताकत के सामने अगर यूं कहें कि सरेंडर कर दिया तो गलत नहीं होगा। ईरान ने जिस ताकत से इजराइल और अमेरिका का मुकाबला किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। दुनिया देख रही थी कि इजराइल ने ईरान पर 13 जून को पहला हमला ऐसे वक्त में किया जब न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान अमेरिका के बीच डिप्लोमेटिक बातचीत जारी थी। और इसके पीछे अच्छे इशारे भी मिल रहे थे। हैरानी की बात यह भी है कि इसी साल मार्च में ही अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने पार्लियामेंट में बताया था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने पर काम नहीं कर रहा है। इसके बावजूद इजराइल का ईरान पर हमला और फिर इजराइल के इशारे पर अमेरिका का ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। अमेरिका के इस कदम की खुद उसकी आवाम, उसकी संसद और उसके मुल्क की ऑपोजिशन पार्टियों ने जमकर मुखालिफत की। दरअसल देर रात ईरान ने कतर, इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस पर जबरदस्त हमला कर दिया। ईरानी मिसाइलों ने कतर में अमेरिका के अल उदीद एयर मिलिट्री बेस पर 19 मिसाइलें दागी। हालांकि दावा है कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि हमले से पहले ही इस बारे में अलर्ट जारी हो चुका था। ईरान के इस हमले के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और दोनों मुल्क से अमन कायम करने को कहा। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया के सामने इजराइल और अमेरिका पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। इस 12 दिन की जंग में ईरान ने इजराइल के गुरूर को पूरी तरह से तोड़ दिया है। ईरानी हमलों में इजराइल का डिफेंस सिस्टम और आयरन डोम काफी नाकाम रहा और इसका अंदाजा इजराइल में हुई तबाही से लगाया जा सकता है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए जो सीज फायर से कब्ल की हैं। ये ईरानी मिसाइल है जो इजराइल के बीरशेबा शहर में गिरी है। ईरानी मिसाइलों के बाद शहर में धुआं उठता दिखाई दिया। हमले से इजराइल में भारी तबाही हुई है और दावा किया जा रहा है कि यहां करीब 13 लोगों की मौत हुई है। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में जबरदस्त तबाही मचाई है। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि इजराइल में हालात क्या हैं। हमारे नुमाइंदे ब्रिजेश तिवारी भी इजराइल के बारशेबा शहर में ही मौजूद हैं। देखिए उनकी आंखों देखी। मैं अब बीरशेबा में हूं और बीरशेबा की तस्वीर देखिए। यहाँ पे मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो तबाही, जो विजुअल्स हमने आपसे कुछ देर पहले देखे थे, ये उसी तबाही की ये तस्वीर है। यहीं पर जो मिसाइल से जब अटैक हुआ बीरशेबा में तो ये भारी तबाही, ये पूरा का पूरा जो रेजिडेंशियल इलाका है, चारों तरफ जहाँ तक मैं आपको कैमरा पैन करके दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन विनायक मेरे साथ है और उनके माध्यम से हम तस्वीरों को आप तक पहुँचा पा रहे हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया और इस रेजिडेंशियल एरिया में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 4 से 5 फ्लोर की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो चुका है और इसके अंदर हालांकि रेस्क्यू का जो काम है वो किया जा रहा है। अंदर कोई फंसा तो नहीं है, इस बात की तस्दीक की जा रही है। अंदर मैं आपको दिखाऊं तो आग लगी और आग लगने के बाद जो यहाँ के पेड़ थे वो जल गए। गाड़ियों की तस्वीर एक बार फिर नीचे आप देख लीजिए। जो गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ पर पार्किंग में अटैक के समय खड़ी थी वो सब कुछ यहाँ पर निश्तो नाबूद हो गया। दूसरी तरफ में देखिए ये तस्वीरें देखते चलिए आप। ये फ्रंट पोर्शन आप देख रहे हैं बिल्डिंग का, जहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो दिख रही हैं। आप ऊपरी फ्लोर पे देखेंगे तो रेस्क्यू के लिए जो टीमें लगाई गई हैं वो सीढ़ियों के माध्यम से अंदर जा रही हैं और इस बात को कंफर्म किया जा रहा है कि स्थिति अंदर क्या है, क्या अंदर किसी को कोई फंसा तो नहीं है, क्या हालात अंदर क्या है। और इसी तरीके से कैमरा मैं अब दूसरी तरफ पैन कराऊंगा और पूरे इस सराउंडिंग को, इस पूरे इलाके को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। जो भी यहाँ पर बिल्डिंगें बनी हुई हैं सब में नुकसान हुआ है। सामने अगर देखेंगे तो खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। एक बार फिर से मैं उसी विजुअल्स की तरफ आपको लेके चलता हूँ कि
यह स्थिति क्या कुछ है। ऊपर से ड्रोन से भी लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। देर रात ट्रंप के ऐलान के बाद भी ईरानी मिसाइलें इजराइल में तबाही मचाती रहीं। सीज फायर पर ट्रंप के दूसरे पोस्ट के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान पर हमले रोकने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ईरानी सरकारी टेलीविजन चैनल प्रेस टीवी ने दावा किया है कि इजराइल पर कई मिसाइलें दागे जाने के तुरंत बाद सीज फायर लागू हो गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने खुद को अमन का झंडा बरदार बनना चाहते हैं। प्रेसिडेंट साहब को नोबेल की भी चाहत है, लेकिन अफसोस ये है कि अब तक ना ईरान और ना ही इजराइल की ओर से उन्हें वॉर रुकवाने का क्रेडिट मिला है। ब्यूरो इनपुट के साथ सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।